हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो एनर्जी का कंजर्वेशन लेंज के लॉ में होता है, यानी एनर्जी कैसे हम कंसीडर कर रहे हैं और एनर्जी कंसीडर इस तरीके से कर रहे हैं कि हम ये प्रूव कर लेंगे कि लेंज का लॉ जो होता है वो एनर्जी का क्या करता है, कंजर्वेशन करता है। और इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वही जो हमने लास्ट मोशनल ईएमएफ में पढ़ा था वैसे ही एक डायग्राम वापस से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, एक रिएक्टेंगुलर अपने पास में एक कंडक्टर हमने ले रखा है। ये रेक्टेंगुलर कंडक्टर अपने पास में, इस रेक्टेंगुलर कंडक्टर को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं बी है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में हमने इसको क्या कर दिया है, रख दिया है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रख रहे हैं, नेम एज इट इज वही नेम हम दे देते हैं। इसका नेम क्या है, पी क्यू आर एस है। ये जो पी क्यू इसकी जो स्लाइड है, ये इस कंडक्टर की जो पी क्यू स्लाइड है उसको हम यहाँ मोशन करवाएंगे, ठीक है। ये हम इसको मोशन करवाएंगे, इस स्लाइड को हम मोशन करवाएंगे। तो ये स्लाइड हम मान लेते हैं कि ये एक्स है, और ये वाली जो स्लाइड है इसकी पी क्यू जो साइड है, ये स्लाइड जो है उसका लेंथ हम मान लेते हैं कितना है, एल आपके पास में। इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर रखा है वही, ठीक है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड कितना लेते हैं, बी ले लेते हैं। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको समझाया था, हम इसी के थ्रू प्रूव करेंगे कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। इसलिए लास्ट टॉपिक को जब हमने समझाया था तो हमने इसको v स्पीड से क्या करवाया था, मोशन करवाया था, और मोशन की वजह से इसका x चेंज हो रहा था। x चेंज होने से इसका एरिया चेंज हो रहा था, और एरिया चेंज होने से मोशनल ईएमएफ अपने पास डेवलप हो रहा था। और उस मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला अपने पास आ रहा था, मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला अपने पास आ रहा था वो कितना आ रहा था, E=BLV आ रहा था। ये मोशनल ईएमएफ अपने पास आ रहा था। और मैंने करंट का डायरेक्शन बताने के लिए जो राइट हैंड फ्लेमिंग का लॉ था उसका यूज किया था, और ये बताया था कि थंब को आप मोशन की डायरेक्शन में ले लेते हैं, ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले लेते हैं, मैग्नेटिक में अंदर की साइड है, और ये करंट जो है मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ करंट आपके पास इस कंडक्टर में कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है इस तरीके से। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल का क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था अपने पास में। तो ये जब मोशन ईएमएफ आता है तो वहां पर अपने पास क्या होता है, करंट भी प्रोड्यूस होता है, और ये करंट ओम के लॉ से क्या होता है, E/R होता है। यानी हमने इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना मान लिया है, R मान लिया है। इसका मोशन ईएमएफ जब BLV आ रहा है तो इसमें करंट कितना रहेगा अपने पास, BLV/R रहेगा। ये करंट आ गया आपके पास में, और ये मोशनल ईएमएफ अपने पास में है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है कि एनर्जी का कंजर्वेशन ये कैसे करता है। देखते हैं। तो ये आई अपने पास क्या हो रहा है, कहा आई अपने पास Q से किस साइड हो गया, P की साइड हो गया। करंट है प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ करंट प्रोड्यूस हुआ है। दूसरी बात देखो, हम और चीजें बताते हैं। अब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज करते हैं, क्योंकि जब करंट का इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ये मोशन कर रहा है अपने पास में, इसको मैग्नेटिक फील्ड में आप रख रखे हैं, तो ये क्या करेगा, फोर्स भी क्या करेगा अपने पास प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। कौन प्रोड्यूस करेगा, कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड यानी फोर्स, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर। कंडक्टर को जो मैग्नेटिक फील्ड या कंडक्टर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, ILV sin थीटा लगता है। और यहाँ थीटा कितना रहेगा, वही 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि L और B एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर आपके पास है। तो लास्ट क्लास में मैंने समझा भी दिया था परपेंडिकुलर आपके पास ये कैसे है, क्योंकि ये जो देखो ये जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर ही तो क्या कर रहा है, अपने पास एंटर कर रहा है। तो ये ILV sin 90 अपने पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो sin 90 1 हो जाएगा, तो फोर्स ILV। अब इस फोर्स का जो डायरेक्शन है, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है, देखो ये धीरे धीरे सीखते जाइए। जब इनका रिजल्ट निकलेगा तो मैं आपको कंक्लूजन इसका समझाऊंगा। इसका कंक्लूजन समझाने के बाद आपको वास्तव में ये रियलाइज होगा, हाँ
कि ये मोशन की वजह से जो ईएमएफ आ रहा था, और वो जो ईएमएफ आ रहा था, मोशन जब आप कर रहे थे, मैकेनिकल वर्क जब आप कर रहे थे, और उस मैकेनिकल वर्क के थ्रू अपने पास में जो एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, वो ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन होता है। मीन वो कंक्लूजन से मैं चीज समझाऊंगा। अभी स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे क्या क्या हो रहा है। ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट आपके पास आ रहा है, जिसको हमने फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ से इसका डायरेक्शन भी बता दिया। अब देखो ये मोशन कर रहा है, कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फोर्स भी इस पर लगेगा क्योंकि करंट का फ्लो इसमें हो रहा है। उस फोर्स का डायरेक्शन हम किससे देते हैं, हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, वही तीनों फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक तो थंब वाला और एक ये इंडेक्स फिंगर एंड ये मिडिल फिंगर आपके पास में। ये देखिए, ये इसको आप फादर मान लीजिए, या फादर का मीन हो गया कि एफ का मीन फोर्स, तो थंब फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। हमें या इस फोर्स का डायरेक्शन ही बताना है, तो हमें फोर्स के डायरेक्शन को कौन बता कर देगा, थंब बता कर देगा। ये अपने पास में कौन सा फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर को आप मदर मान लीजिए, मदर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, यानी एम। तो ये एम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। चाइल्ड मीन्स सी मीन्स या करंट को बताएगा। अब आपको देखो करंट का डायरेक्शन भी पता है, जो हम राइट हैंड रूल से पता कर चुके हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से इनवर्ड है, तो आप फोर्स की डायरेक्शन को बता सकते हो। और आप ये देखेंगे जो फोर्स आ रहा है वो जस्ट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। जैसे कंडक्टर क्या कर रहा है आपके पास, राइट साइड में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। यदि राइट साइड में मोशन कर रहा है तो फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो इसके मोशन के जस्ट अपोजिट रहेगा। अपोजिट क्यों रहेगा, उसका रीजन भी देखो मैं समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरीके से बात करें तो आप देखो इस फिंगर को, कौन सी फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, करंट के डायरेक्शन में ले जाइए। करंट ऊपर की साइड है, करंट ऊपर की साइड जा चुका है आपके पास में। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड वाला है तो अंदर जा चुका है आपके पास में। तो आप ये देखेंगे थंब लेफ्ट में आ चुका है, थंब अपने पास कहाँ आ चुका है, लेफ्ट साइड में आ चुका है। थंब यदि लेफ्ट में आ चुका है, इसका मीन हो गया कि ये जो फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन आपके पास में क्या है, अपोजिट है। मोशन की जस्ट कैसा है, अपोजिट है। इस फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए हम राइट हैंड के थंब लू का भी यूज कर सकते हैं, सॉरी राइट हैंड पाम लू का भी हम यूज कर सकते हैं। और पाम लू में क्या होता है, पाम लू में ये होता है कि थंब जो है, जो अपने पास थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। पाम लू की बात कर रहे हैं भाई, राइट हैंड पाम लू या लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लॉ से हम फोर्स बता सकते हैं। थंब जो होता है वो आपके पास किस डायरेक्शन में चला जाना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में चला जाना चाहिए। ये जो फिंगर्स है इस तरीके से आपके पास एक्सपेंड होनी चाहिए कि इनके मिड में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए। यदि फिंगर्स अंदर की तरफ बोर्ड की साइड लूंगा तो वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, क्रॉस वाला रहेगा, इनवर्ट रहेगा। यदि इन फिंगर्स को बाहर ले लूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाला रहेगा, यानी अपने पास आउटवर्ड रहेगा। तो ये जो पाम है, ये जो पाम है, इस पाम से जस्ट परपेंडिकुलर जो आउटसाइड हो आपके पास होगी फोर्स, उसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा। तो देखिए आप ये देखिए थंब को कहाँ लेना, करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन में पहुंच चुका है थंब। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड वाला है तो ये फिंगर्स जो है वो देखो अंदर की साइड ले लो आप। अंदर की साइड इसलिए ले रहे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड वाला ले रखा है, तो फोर्स होगा पाम के परपेंडिकुलर आउटसाइड में रहेगा। तो यहाँ इसके परपेंडिकुलर, इस हथेली से परपेंडिकुलर और इस हथेली से परपेंडिकुलर बाहर इसी साइड रहेगा। तो देखो फोर्स आपके पास इसी साइड आ रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है आपके पास में, ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मीन ये हुआ कि ये फोर्स जो है इसका, ये जो मोशन कर रहा है कंडक्टर, इसके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। और मोशन को यदि अपोज कर रहा है तो 100% या लेंज के लॉ को क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। क्योंकि इसके मोशन की वजह से इसमें करंट आ रहा है, और उस करंट को जब आ रहा है तो फोर्स आ रहा है, और फोर्स वापस से उसको क्या कर रहा है, इनिशियल स्टेट में लाने की कोशिश कर रहा है, यानी वो उस फ्लक्स में चेंजेस को क्या करता है, अपोज करता है। इसलिए यहाँ लेंज के लॉ का तो फॉलो हो रहा है। अभी यदि हमने फोर्स निकाल दिया और इस फोर्स के थ्रू आप क्या फाइंड कर दे, इसका मैकेनिकल पावर फाइंड कर दे, क्योंकि आप मोशन करवा रहे तो आपने इसका मैकेनिकल पावर फाइंड कर दिया या मैकेनिकल वर्क आपने फाइंड कर दिया। तो देखो मैकेनिकल वर्क यदि हम फाइंड कर लेते हैं पहले, चलो मैकेनिकल वर्क के लिए फोर्स, आप पूरा फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करने का मीन यह फोर्स आई एल भी अपने पास है, तो आई का वैल्यू आपको पुट करना है। आई क्या है आपके पास, बी एल वी है, अपॉन क्या है, आर है, एंड ये कौन है, एल और बी है। तो यह जो फोर्स आ गया आपके पास में, ये जो फोर्स आ रहा है आपके पास में वो कितना आएगा, बी का स्क्वायर है, एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एंड बी अपॉन क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा।
नाउ मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर, पावर यानी वर्क अपॉन, पावर का मीन क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन टाइम होता है। मैं ये जो मैकेनिकल पावर फाइंड कर रहा हूँ वो मैकेनिकल पावर का जो फॉर्मूला वर्क, वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट x है और t है, तो यह पावर, कौन सा पावर, मैकेनिकल पावर क्या आ जाएगा F एंड x अपॉन टी क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और v है क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ मैकेनिकल पावर अपने पास क्या रहेगा F, और F क्या है अपने पास में, F यानी जो मैकेनिकल फोर्स आ रहा है ड्यू टू मोशन, वो कितना आ रहा है अपने पास, यही आ रहा है आपके पास में। तो ये फोर्स का फॉर्मूला यहाँ रखेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन क्या रहेगा, आर रहेगा, और ये वी रहेगा। तो यहाँ मैकेनिकल पावर आपके पास कितना आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, आर आ गया। अब यहाँ से कुछ बातें हम समझते हैं। फोर्थ इक्वेशन में हमने जब मैकेनिकल पावर को यहाँ बताया, तो यहाँ से हमें कुछ बात सीखनी पड़ेगी। देखो ये मैकेनिकल पावर है, और मैकेनिकल पावर, पावर यानी जो वर्क हो रहा है उसका चेंज का रेट ही तो है, यानी पावर जो है कहीं ना कहीं अपने पास में वर्क की रेट को ही बता रहा है, वर्क होने की रेट को ही बता रहा है। इसका मीनिंग वर्क को ही एक तरीके से आपको डिफाइन कर रहा है। और ये मैकेनिकल वर्ड हमने इसलिए यूज लिया है क्योंकि ये मोशन की वजह से आ रहा है, और मोशन की वजह से आने के बाद में हमने मैकेनिकल वर्क फाइंड कर दिया। लेकिन मोशन जब होता है तो इसमें करंट भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। करंट यदि इसमें प्रोड्यूस हो रहा है तो ये आपको पता है, करंट यदि प्रोड्यूस इसमें होगा तो वो इलेक्ट्रिकल पावर भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। यानी ये वो पावर है जो ड्यू टू मोशन आ रहा है, और इस मोशन की वजह से करंट आ रहा है, करंट आ रहा है तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिकल पावर भी क्या होगा, प्राप्त होगा। और ये जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है, पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर वी आई होता है। लेकिन हमें यहाँ पावर जो है वो ओनली किसकी फंक्शन में चाहिए, आई और आर के फंक्शन में। देखो यहाँ पर एफ भी हम फाइंड करें तो देखो रेसिस्टेंस आ रहा था, रेसिस्टेंस आ रहा था, तो हम रेसिस्टेंस की टर्म में इसको चाहते हैं, तो ओम के लॉ से V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यह इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। आई क्या है, वही करंट है जो अपने पास में ईएमएफ डेवलप होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी। तो यहाँ पर ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो कितना है भाई अपने पास में, बी एल वी अपॉन आर का होल स्क्वायर है, एल ई क्या हो गया, आर हो गया। सो यहाँ मैकेनिकल पावर अपने पास कितना आ रहा है, मैकेनिकल पावर आ रहा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर। देखो ये आर का स्क्वायर होगा, ये आर का स्क्वायर होगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये क्या है, 5 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से आप देखें, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों इक्वेशन से आप देखेंगे तो मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यदि मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल आ रहा है, इसका मीन ये होगा कि मैकेनिकल पावर यानी मोशन के कारण जो आपने वर्क किया है वो बाद में मोशन की वजह से जो अपने पास में ईएमएफ या करंट जो प्रोड्यूस हो रहा था उसमें जो पावर अपने पास आ रहा था, मोशन की वजह से जब आपने किया तो मैकेनिकल पावर आ रहा है, और बाद में जब ये मोशन कर रहा है, करंट प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स में चेंजेस हुआ है, तो उसमें आपको क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट भी आपको प्राप्त होगा। और हम ये देख पा रहे हैं कि इनिशियली मोशन की वजह से जो पावर है बाद में फाइनल जो इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में अपने पास प्राप्त हो रहा है, वो दोनों अपने पास इक्वल आ रहे हैं। यदि दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि पावर कौन होता है अपने पास में, पावर कौन होता है, वर्क का रेट ही तो होता है, ये वर्क का रेट ही तो होता है। तो मैकेनिकल पावर का रेट और इलेक्ट्रिकल पावर का रेट अपने पास इक्वल आ रहा है। इसका मीन पहले जो आपने वर्क किया है वो बाद में उतना ही आपको किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में आपको प्राप्त हो रहा है। इसका मीन हुआ है कि जितना वर्क पहले किया जा रहा है उतना वर्क आपको क्या हो रहा है, बाद में प्राप्त हो जाता है। इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर अपने पास एनर्जी का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। अब आप चाहे तो यह हीट भी फाइंड कर सकते हैं। हीट जैसे मान लो, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो H इक्वल्स टू, आप देखो यहाँ से भी एक बात समझ लेंगे, I क्या है अपने पास में, I क्या है, बी एल वी अपॉन आर का क्या होगा, होल स्क्वायर रहेगा, आर टी रहेगा। सो H इक्वल्स टू क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, एक सिंगल आर से सिंगल आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बनेगा, तो ये आर हो गया। अब आपको यदि पर यूनिट रेट में चाहिए, मतलब आपको हीट अपॉन टाइम चाहिए, हीट एक तरीके से वर्क ही है तो एक तरीके से पावर ही है, तो देखो ये क्या आ रहा है,
बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर और एन आर ही तो रहेगा, इसे टी कैंसिल हो जाएगा यदि आपको पर यूनिट टाइम में यदि हीट फाइंड करना है। तो यहाँ आप देखें ये कौन है, पावर ही तो है, यानी हीट अपॉन टाइम ही तो है, वर्क अपॉन टाइम ही तो है। देखो यही आपके पास ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है और इसी तरीके से ये भी सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उतना ही हीट में चेंजेस आपके पास पर यूनिट टाइम में होता है। तो यहाँ से ये वास्तव में प्रूव होता है कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम मोशनल ईएमएफ की टू कंडीशंस पढ़ेंगे, मोशनल ईएमएफ की टू कंडीशंस पढ़ेंगे। देखो यहाँ मोशनल जो ईएमएफ हमने पढ़ा था, लास्ट वाला जो टॉपिक था जिससे के थ्रू हमने एनर्जी को कंसीडर करके एनर्जी कंजर्वेशन को समझाया है। तो ये जो मोशन कर रहा था तो उस मोशन की वजह से अपने पास में जो ईएमएफ आ रहा था बीएलबी, उसका फॉर्मूला हमने प्रोड्यूस किया था। अब हम देखो मोशन ईएमएफ की टू कंडीशंस पढ़ेंगे। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक तो हम रोड को रखेंगे, इस तरीके से एक रोड होगी आपके पास में, इस रोड को रखा जाएगा, ठीक है। और वो रोड क्या करेगी, जैसे इस टाइप से रोड होगी आपके पास में, और ये जो रोड होगी आपके पास में इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगी। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब मोशन कर रही है तो वापस से वहां मोशन ईएमएफ आता है। क्यों वो मोशन कर पाती है, क्यों अपने पास प्रोड्यूस कर पाती है, उसको हम बताएंगे। एक हम डिस्क का पढ़ेंगे, तो दो कंडीशन हम पढ़ेंगे भाई, एक डिस्क हो गया और एक आपके पास रॉड आ गया। इन दोनों को हम जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों क्या करते हैं, पोटेंशियल मोशन करते हैं। तो मोशन कर रहा है, इसका मतलब मोशन ईएमएफ क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो फिर वो हम डिराइव करेंगे, फिर हम वापस से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आएंगे। लेंज के लॉ के भी क्वेश्चन एक दो नए रखे अभी, वो भी हम करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।